राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में किड्स केयर इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा की छात्रा याशिका शेखावत ने 90.33% अंकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। याशिका, जो महिपाल सिंह और कंचन कंवर की पुत्री है, ने अपनी मेहनत और लगन से यह शानदार उपलब्धि हासिल की। उनकी इस सफलता पर स्कूल की प्रिंसिपल करिश्मा कंसारा ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, याशिका की यह उपलब्धि हमारे लिए गौरव का क्षण है। उनकी मेहनत और समर्पण अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिले के नगर क्षेत्र सागवाड़ा क्षेत्र में बेटों से ज्यादा बढ़ रही है। बेटियां ने जो परचम लहराया है, इसी बीच हमारी शेखावत समाज की एक बेटी हमारे बीच है, जिसने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हमारे सागवाड़ा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी बीच इनके पिताजी हमारे बीच है। सर बताइए, आज का आपकी बेटी ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया। सर, सबसे पहले तो मैं एकता समाचार सागवाड़ा के आपके मतलब ग्राउंड में जाके इन बच्चों का जो प्रोत्साहित कर रहे हो, हौसला अफजाई कर रहे हो और इनको मनोबल बढ़ा रहे हो, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बेटी ने जो प्राप्तांक हासिल किए उसके लिए हमें गर्व है और मैं और मेरे पूरे परिवार को गर्व है और खुशी भी हो रही है। साथ साथ इससे और भी माता पिता पेरेंट्स के नाते हमको और भी इससे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, गर्व हमेशा रहती रहेगी। तो मैं तो इसकी शुभकामनाएं और ऊंचाई तक जाए इसके लिए हम प्रयासरत हैं, इसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। और आपके एकता समाचार को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही पूरे वागड़ क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पे जाके आप मध्यम परिवार से और जो आने वाली प्रतिभाओं को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहेंगे, इसी कामना के साथ। सर, आपको मालूम था मेरी बेटी टेंशन था? सर, लगभग तो यूं था, उम्मीदें तो थी इससे, क्योंकि ये स्कूल में भी खूब मेहनत करवाते थे। किड्स केयर में भी इनके 2 बार रिवीजन हो गए, अच्छे प्रैक्टिकल वगैरह करवाए, इनके एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली, छुट्टी के दिन भी कोई छुट्टी नहीं रखी। और घर पे भी ये सेल्फ स्टडी भी करती थी, कम से कम 3-4 घंटे घर पे पढ़ती थी, इसलिए पूरा मेरे को लग रहा था कि अच्छे प्राप्तांक लाएगी। विश्वास था कि मेरी गुड़िया अच्छी करेगी, जैसे कि स्कूल में बहुत अच्छी स्टडी होती थी और जितना भी पढ़ाया जाता था उसका वापस टेस्ट लिए जाते थे और हर सप्ताह में उनके टेस्ट होते थे। जो लेसन पढ़ाते थे उसके उनके टेस्ट लिए जाते थे और सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। बच्चे स्कूल में ध्यान भी रखते थे, टीचर्स भी रखते थे और बाकी लोग इसका पूरा ध्यान रखते थे और ये घर में भी सारे माँ का महत्व तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि खाने से लगा के टिफिन तैयार करना और जब तक बेटी जाए और नहीं आए जब तक उनकी देखभाल करने का पूरा करना। भाभी जी बताइए, आपको पूरा विश्वास था मेरे बेटी 90 से नंबर स्कूल से लाएंगे? जी सर, मुझे पूरा विश्वास था और आगे भी विश्वास सर 4 से 5 घंटे घर पे आने से। पहले तो आपका नाम बताइए, कहाँ पढ़ते थे आप? First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself to you. My name is Yashika Shekhawat and I have passed my class 10 by 90.33% from Kids Care International Secondary School. बेटी आपका क्या बनने का? मेरा IAS बनना। बेटी आपका पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? पढ़ाई का श्रेय टीचर्स को जाता है, हमारे स्कूल टीचर्स जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, टेस्ट हुए रेगुलर। उसके बाद मेरी कोचिंग के जो सर थे, उसके बाद JB फाउंडेशन, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे लोज में, मेरे हाइज में, बाकी मेरे फ्रेंड्स का जो एनवायरनमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। बेटी आपको ऐसे टीचरों का नाम बताइए जिन्होंने आपको जितने साथ पढ़ाया? सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उज्ज्वल सर, जय सर, दर्शना मैम, जिज्ञासा मैम, संस्कार सर। बेटी जिनके कम अंक है ऐसे बच्चों को क्या कहना? वो लोग भी आगे बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। मार्क्स ज़्यादा वैल्यू करते नहीं है, वो डिसाइड नहीं करते अपना फ्यूचर, तो वो आगे और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। 12वीं में आपका लक्ष्य क्या है? 12वीं में मेरा 10 से ज़्यादा ही है, 95 होगी। बेटी आपके हमने सुना है कि खेल में भी रुचि है, कौन सा खेल आपको? बैडमिंटन मुझे काफ़ी। आपके अंतरिम में हमने देखे कि किसी में 80% है, किसी 70 है, किसी में 90 भी है। ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें आपने दिलचस्पी के साथ पढ़ा। साइंस में मुझे दिलचस्पी थी। अच्छा, हमारे वागड़ क्षेत्र के और आपसे के रहने वाले आपके मारवाड़ के लोगों को और वागड़ के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? वागड़ और मारवाड़ के सभी के लोगों के लिए एक ही मोटिव है कि वो लोग आगे फ्यूचर में बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। 10th 12th ये बहुत ज़्यादा काफ़ी छोटी स्टेज होती है किसी भी चीज़
मार्क्स वैसे भी वैल्यू करते नहीं ज़्यादा लाइफ में, उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल, वो सब वैल्यू करता है, तो आगे बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए। जो भाषा बताई और जो बातें बताई वो आप गौर से हमारे एक समाचार पर देखिए, क्योंकि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है ऐसी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आगे लाने का हमने एक प्रयास किया है। आप लोग के क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसी बेटी हो तो हमारे सामने पेश कीजिए। उन बेटियों को एक छोटा सा प्रयास हमने निखारने का किया है। आप एकता समाचार के माध्यम से हमारे साथ बने रहिए। और अंत में एक सवाल पूछना है, क्योंकि आपकी जो इस किड्स केयर स्कूल है उसमें पढ़ाई का क्षेत्र कैसा है? पढ़ाई हमारी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है पढ़ाई को। वहाँ के टीचर्स जो है बोर्ड क्लासेस के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगवाना, संडेज को बुलाना, वीकेंड्स पर, हॉलीडेज पर सब जगह एक्स्ट्रा क्लास रहती थी, रेगुलर टेस्ट होते थे, एग्जाम्स होते थे, हमारे प्री बोर्ड्स हुए सारे। उसके बाद टीचर्स की फैकल्टी बहुत अच्छी थी। उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ बच्चे मतलब बहुत पढ़ाई में ऐसे फंस नहीं जाए, डीमोटिवेट, डिप्रेस ना हो जाए मार्क्स को लेकर, तो रेगुलर एक्टिविटीज़ भी चलती थी, गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चर वीक सब। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने आपका विचार हमारे सामने पेश किया। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।